आइए आज क्लास बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो सिलेबस में आपके अलंकार दिए गए हैं उसको हम 5 वीडियो में पढ़ा चुके हैं पहले। आज हम पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो ये वीडियो जो है बीए फर्स्ट ईयर के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी से लेकर बहुत सारे एग्जाम में जिसमें अलंकार आते हैं सबके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। वह कौन सा अलंकार है जिसमें कोई कथन जो है इज मेड इम्फैटिक, माने इम्फैटिक मतलब जोर देना, जोर देकर कहा जाता है बाय ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट माने बहुत ज़्यादा अधिक कथन के द्वारा। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेट करना, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। उस अलंकार को हम क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपको क्या होगा? हाइपरबोल। अतिशयोक्ति अलंकार क्योंकि ओवर स्टेटमेंट या एग्जैजरेशन इसका सिनोनिम ही होता है। क्लियर? चलिए आगे। केवल सही ऑप्शन बता रहे हैं क्योंकि आपको समय नष्ट नहीं करना है, सही ऑप्शन ही याद करना है परीक्षा में देखते ताकि काम हो जाए। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ऑनोमेटोपोइया। निम्नलिखित में से किसमें अलंकार है ऑनोमेटोपोइया? अलंकार आपको बताना है। पहला है आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने पानी को देखा, लैपिंग में छप छप करने की आवाज़, क्रैक माने चट्टान। मैं चट्टान पे पानी के छप छप करने की आवाज़ को हर्ड में सुना। तो सीधी सी बात है, किसी भी आवाज़ की बात किया जाएगा तो कौन सा अलंकार होगा? ऑनोमेटोपोइया। तो इस ऑप्शन आपका यही मिल जा रहा है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑनोमेटोपोइक पोइट। कौन सा निम्नलिखित शब्द में से ऑनोमेटोपोइक है, मतलब ध्वनि सूचक संबंधी है? तो पहला है मर्मरिंग। मर्मरिंग माने होता है आवाज़, धीमी आवाज़। तो मर्मरिंग, ट्रम्बलिंग मीन्स कांपना, ग्लोरियस माने होता है शानदार, चार्मिंग माने आकर्षक। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? इसमें आवाज़ की बात की है। मर्मरिंग मतलब सॉफ्ट साउंड, कोमल ध्वनि या धीमी आवाज़। क्लियर? तो आवाज़ तो आवाज़। अगला है अलिट्रेशन में भी डिफाइंड एज। अनुप्रास अलंकार को भी परिभाषित किया था। अलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला देखते रहे हैं लिटरेरी जेनर है, ये तो है नहीं। रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन सेंटेंस, सेंटेंस में बार बार कॉन्सोनेंट दोहराया जाता है। क्लियर? तो ये भी नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका है रिपीटिशन ऑफ द स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस। किसी क्रम में जो है स्पीच साउंड मतलब कथन का जो आवाज़ होती है, रिपीटिशन माने दोहराना। तो यही आपका ऑप्शन सही है क्योंकि इसकी परिभाषा जो हम बताए थे पीछे किताब में भी लिखा गया है। अनलिट्रेशन में जो है अनलिट्रेशन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड और रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबस एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स। इसकी डिफिनीशन में ये है कि रिपीटिशन क्या है? द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड और रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर और सिलेबल। सेम साउंड हो या लेटर हो या सिलेबल हो, क्लियर, उसकी रिपीटिशन को कहते हैं अलिट्रेशन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। लिटरेरी एप्टीट्यूड हो नहीं सकता कि साहित्यिक अभिरुचि। 5वां क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सनिफाइड। निम्नलिखित में से किसको पर्सनिफाइड यानी मानवीकृत किया गया है? तो आपको इसको बताना है। तो सीधी सी बात है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही आपका है। थर्स्टी अर्थ, प्यासी धरती। धरती, आदमी प्यासा होता है लेकिन धरती को प्यासा बताया जा रहा है ना, तो मानव की तरह उसको बताया जा रहा है। तो मानवीकरण अलंकार। 6वां क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड्स विच सजेस्ट द सेंस बाय साउंड। वह कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज ऑफ वर्ड, शब्दों का प्रयोग से जो है सुझाव देता है आवाज़ के सेंस, समझ, आवाज़ का अर्थ या समझ सुझाव देता है? तो सीधी सी बात है, इसकी ऑनोमेटोपोइया है क्योंकि इसमें इसकी परिभाषा ये है ऑनोमेटोपोइया जो फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट, ठीक है, सजेस्ट द सेंस बाय, ठीक है, क्लियर, मतलब शब्दों से ही उसके, ठीक है, सजेस्ट कर देते हैं उसके मीनिंग को, सेंस को। तो सीधी सी बात है, ध्वनि की बात ही किया जा रहा है तो पहला ही है अलंकार। अगला है 7वां में व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल। इसमें कौन सा अलंकार है? इंटर में भी पढ़े थे आप लोग, एन एन जी रिटेड कंट्री चर्चा। वो कौन सा अलंकार है जिसमें लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन में ए बड़े से है ना, तो सीधी सी बात है महत्वाकांक्षा नहीं, इसका महत्वाकांक्षी व्यक्तियों इसका अर्थ लिया जाएगा। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनको उपयोगी कठिन परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षी व्यक्ति मान लिया गया, इसलिए मानव को मान लिया गया, तो पर्सनिफिकेशन अलंकार हो गया। अगला आइडेंटिफाई करना फिगर ऑफ स्पीच द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। क्लियर, ठीक है, भावना की आग ने उसे अंधा बना दिया। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो फायर ऑफ पैशन, पैशन माने भावना, भावना को आग मान लिया गया है। क्लियर,
भावना के जैसे उसकी अग्नि, तो मेटाफर है इसमें सी वाला। अगला है एज ए लिविंग बींग्स द फिगर ऑफ स्पीच इज व्हेन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स द फिगर ऑफ स्पीच इज। जब निर्जीव वस्तु को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया माने अमूर्त विचार को आर थॉट ऑफ लिविंग बींग्स एज लिविंग बींग्स, मतलब सजीव प्राणी के रूप में सोचा जाता है, तो द फिगर ऑफ स्पीच इज, तब क्या अलंकार होता है? तब होता है पर्सनिफिकेशन। क्योंकि मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में मान लिया जाता है उसमें ना, तो पर्सन मानव की तरह मान लिया जाता है, मानवीकरण हो जाता है। क्लियर? ऐसे आपको समझना है। सही ऑप्शन याद करना, परीक्षा में मिलते ही काम हो जाएगा। देवर, अगला स्टेटमेंट है कि द स्टेटमेंट नेमली, स्टेटमेंट या कथन जिसको नाम दिया जा सकता है, दे वेर स्विफ्टर दैन ईगल्स, वे बाज से ज़्यादा, ईगल्स मीन्स बाज या गिद्ध। क्लियर? वे गिद्ध से ज़्यादा, स्विफ्टर माने तेज देखने वाले, स्विफ्ट मीन्स तेज, वे गिद्ध से ज़्यादा उनकी निगाह तेज थी, एंड स्ट्रांगर देन लायन, और शेर से ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? सीधी सी बात है, हाइपरबोली होगा। क्योंकि देखिए कहा गया कोई आदमी जो है गिद्ध से ज़्यादा तेज नहीं देख सकता दूर तक, ना ही शेर से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इतना मान सकते हैं निगाह तेज है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन असंभव घटना का वर्णन है कि शेर से ज़्यादा शक्तिशाली आदमी नहीं होता। क्लियर? तो ये हाइपरबोलिक एग्जाम्पल है। अगला विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स इवन दस, यहाँ तक कि इस प्रकार से, द लास्ट नाइट माने पिछली रात को, एंड 2 नाइट्स मोर, और 2 रात और, आई ले एंड कुड विन दी, मैं लेटा रहा एंड कुड विन दी स्लीप, ठीक है, और तुमसे जो है नींद पर विजय प्राप्त किया, जीतता रहा, बाय एनी स्टेल्थ, किसी भी स्टेल्थ मतलब चोरी चुपके से, किसी भी तरह चोरी चुपके से। अब यहाँ क्या है, सीधी सी बात है, अलंकार का नाम बताना है, तो स्लीप, यहाँ स्लीप के बाद देखिए संबोधन का निशान लगाया ना, तो इंटरजेक्शन, तो संबोधन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो संबोधित किया जा रहा है इसमें नींद को। आई लेक एंड कुड विन दी स्लीप, मैं लेटा रहा और नींद मैं तुम्हें जीत लिया। क्लियर? तो नींद को कोई जीतता, आदमी से युद्ध होता तो आदमी को आदमी जीत लेता है। क्लियर? उनको हरा देता, लेकिन नींद को यहाँ हराने की बात की जा रहा है। तो सीधी सी बात है इसमें संबोधन, और दूसरी बात तो आदमी की तरह बताया भी जा रहा है, संबोधन भी किया जा रहा है। तो जब संबोधन भी किया जाएगा, संबोधन का निशान ये अलग मिल जाए, तो आपको अपोस्ट्रोफी अलंकार हो जाएगा। क्लियर? स्लीप में ही आपको अपोस्ट्रोफी छिपा हुआ है, ठीक, क्योंकि उसको संबोधित भी किया गया है, पर्सनिफाइड तो किया गया। अगला है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पता ही होगा, सीधे सीधे संबोधित किया जा रहा है, एपोस्ट्रोफी, हे संसार, हे जीवन, हे, संबोधन का निशान में मिल रहा है, संबोधित। 14वां है फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, फिगर ऑफ स्पीच को कभी कभी और क्या कहा जाता है? तो रिटारिक कहा जाता है। रिटारिक माने भी अलंकार होता है। अगला है सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी, ये चारों फिगर ऑफ स्पीच आर हैं। किसका एग्जाम्पल है? चलिए देखते हैं। इससे पहले आपका एक छूट गया है, तो चलिए उसको देख लेते हैं, ध्यान नहीं दिए। 9वां, तो वैसे आप पता होगा, द फिगर ऑफ स्पीच विच 2 अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें 2 विरोधी विचार एक साथ रखे जाते हैं, उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। क्लियर? विरोधाभास अलंकार, 2 अपोजिट शब्द एक साथ आते हैं, जैसे लव इज बिटर स्वीट, हैविंग नथिंग ही था। अब इसमें क्या है कि 15वें में सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, इनको बताया जा रहा है कि ये आर द फिगर ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन, ये ऐसे अलंकार हैं जो किस पर आधारित हैं। तो ये भी जानना जरूरी है किस पर आधारित है, जैसे तुलना पर आधारित है, मिलते जुलता मतलब सदृश्यता पर आधारित है, तो ये सब निर्माण पर आधारित है। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया कंट्रास्ट, रिजेम्बलेंस, एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन। तो वो बताया क्या रहा है, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, इन चारों में से बताना है किस पर आधारित है। तो ये रिजेम्बलेंस पे आधारित होती हैं, सदृश्यता पे। क्लियर? रिजेम्बल माने क्या होता है? मिलता जुलता, तो सदृश्यता। सिमिली और मेटाफर में क्या, 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समान रहते हैं ना। और पर्सनिफिकेशन में भी वही, मतलब निर्जीव को मनुष्य की तरह मान लिया जाता है, और एपोस्ट्रोफी में भी माना जाता है, प्लस संबोधित भी किया जाता है। तो इसलिए सारों रिजेम्बलेंस पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? अगला है एंटीथेसिस एंड एपिग्राम आर सच फिगर ऑफ आर बेस्ड ऑन। तो एंटीथेसिस और एपिग्राम, ये दोनों अलंकार, विपरीतता अलंकार और सुप्ति अलंकार, ये दोनों किस पर आधारित होती हैं? तो ये भी मतलब आपको बताना पड़ेगा, कंट्रास्ट पे आधारित है। किस पे? तुलना इनमें किया जाता है। क्लियर? जैसे चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये सब ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज, इस तरह से एंटीथेसिस, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। क्लियर? इसमें तुलना किया जा रहा है, तुलना पर आधारित होती है।
पीछे इस सबको हम कवर कर चुके हैं, कंट्रास्ट को। क्लियर? और विपरीतता, कंट्रास्ट मतलब होता है। तो एंटीथेसिस एपिग्राम पढ़ा चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हो। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। 17वां क्वेश्चन है फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन पर आधारित कौन से अलंकार होते हैं? एसोसिएशन मतलब संबंध, सहसंबंध या संगति। क्लियर? तो इसमें 2 अलंकार आते हैं, ये एसोसिएशन पर संबंधित होते हैं, मेटोनिमी और सेनेक्टकी। क्लियर? ये में एसोसिएशन मतलब इनमें संबंध होता है। क्लियर? जैसे मतलब पार्ट इज यूज्ड एज ए होल, होल इज यूज्ड एज ए पार्ट, और मेटोनिमी में एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे आई रीड मिल्टन, आई एम रीडिंग मिल्टन, तो मिल्टन को पढ़ रहा हूँ मतलब मिल्टन से संबंधित रचनाओं को पढ़ रहा हूँ। मिल्टन के शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ मतलब शेक्सपियर की क्रिएशन को पढ़ रहा हूँ, ड्रामा या उनके सॉनेट्स वगैरह। क्लियर? तो ये सब मेटोनिमी और सिनेक्टकी में आते हैं। क्लियर? अब कह दिया जाए कि बेस्ट ब्रेन्स कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सर्वोत्तम दिमाग वाले यानी कि सबसे बुद्धिमान लोग भी इस प्रश्न को हल नहीं। तो ब्रेन मतलब बुद्धिमान, तो पार्ट को होल कर दिया गया, होल को पार्ट। इस तरह से ये सारे अलंकार होते हैं, पीछे बताया गया आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी सही होगा आपका। 18वां क्वेश्चन है क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स आर द फिगर ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स ये 2 फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, ये किस पर निर्धारित होती हैं? क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्शन पर निर्धारित होती हैं। क्लियर? रचना। तो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो परीक्षा में आपके अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा, तब भी सही है। क्लियर? शब्दों को जो है इस तरह अरेंज किया जाता है। क्लाइमैक्स में जैसे मतलब कि पहले कम महत्व की रहेगी, फिर ज़्यादा महत्व की लास्ट में बताया जाएगा। एंटी क्लाइमैक्स में ज़्यादा महत्व वाली पहले बताया जाएगा, फिर कम महत्व वाला शब्द बाद में आएगा। ये सब पढ़ाया गया पीछे आपको। अगला है 19 नंबर का है, ठीक है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी देखता हूँ, पेल विथ एंग्विश द फिगर, जो मतलब पीड़ा से एकदम पीला पड़ गया है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? मेटाफर। जॉन केट्स की कविता ला विल्डेम सन्स मर्सी में आप पढ़ चुके हैं इंटर में। व्हिच फिगर इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोले। हाइपरबोले का बिलो मतलब विपरीत कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? इसमें लिटोटीज आता है। लिटोटीज मतलब इसका क्या है एकदम, लिटोटीज में क्या होता है, निगेटिव शब्द कहा जाएगा लेकिन अफर्मेटिव सेंस दिया जाएगा। तो हाइपरबोले में जो बढ़ा के वर्णन किया जाता है, इसमें बढ़ा के वर्णन नहीं किया जाता है। क्लियर? चलिए, जैसे कह दिया जाए कि आई एम नॉट ए फूल, मैं मूर्ख नहीं हूँ, कहने मतलब बुद्धिमान। क्लियर? ही इज नॉट ए, ठीक है, ए कवर्ड मैन, कहने मतलब ही इज ए ब्रेव मैन। क्लियर? इस तरह से वर्णन किया जाता है, पीछे आपको पढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का। ही दैट लूजेस हिज लाइफ, वह जो अपना जीवन खो देता है, सेल सेव इट, वह इसे बचा लेगा। वह जो अपना जीवन खोएगा वह इसे बचा लेगा। फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें कौन सा अलंकार है? पैराडॉक्स है इसमें, विरोधाभास। क्लियर? क्योंकि कह रहा है कि वह जो अपना जीवन खो देगा वो इसे बचा लेगा। कहने का मतलब क्या, कोई आदमी जीवन ही खो देगा तो उसका मतलब क्या रह गया बचाने का? तो बात का विरोध थोड़ा किया जा रहा है, बात ही काटने दौड़ती है इसमें अलंकार में, पैराडॉक्स उसको कहते हैं। एक 22 नंबर, विच फिगर ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चन। ये जो रिटोरिकल है किताब में, इसमें आर बना लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। रिटोरिकल माने होता है अलंकारिक। कौन सा अलंकार जो है वो अलंकारिक प्रश्न के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन माने प्रश्नवाचक, ठीक है। इंट्रोगेशन अलंकार होता है, उसमें अलंकारिक प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं कि उत्तर देने के लिए, बल्कि बात पर जोर देने के लिए। क्लियर? क्लाइमैक्स इज ए ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज। क्लाइमैक्स एक ग्रीक शब्द है जो सिग्निफाइज, जो मतलब महत्व प्रदान करता है, किसमें संकेत करता है, चाहे कह दो किसकी तरफ संकेत करता है? लैडर, ठीक है। लैडर में सीढ़ी, जैसे सीढ़ी पे एकदम अरेंजमेंट बढ़ते क्रम में जाते हो, उसी तरह से क्लाइमैक्स में भी नीचे से बढ़ते क्रम में हम अपने विचारों को बढ़ाते चले जाते हैं। अगला, द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका होता है बैथोज। क्लियर? बैथोज माने होता है अचानक पतन। क्लियर? क्योंकि एंटी क्लाइमैक्स माने क्या? क्लाइमैक्स माने शिखर, शिखर से पतन की तरफ आदमी आता है। क्लियर? तो एंटी क्लाइमैक्स उसका नाम हो जाता है। अगला देखिए 25 नंबर का, द टी इज आइस कोल्ड। जो चाय है वो आइस कोल्ड, आइस माने बर्फ, कोल्ड माने ठंडा, बर्फ के जैसा ठंडी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो इसलिए जो है एक तरफ चाय गर्म होती है लेकिन उसको ठंडा तो है, लेकिन आइस कोल्ड माने बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्लियर?
जैसे कक्षा 9 में आप पढ़े थे आइस कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी अंट वाली उसके ऊपर फेंकती थी तामसायर के ऊपर। क्लियर? तो इसमें सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा के वर्णन कर दिया है। ठंडी है लेकिन आइस कोल्ड बर्फ कितना ठंडी चाहे तो हो नहीं सकती है, इसलिए इसमें क्या असंभव घटना का वर्णन है, तो हाइपरबोलिक। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? बी वाला ही ऑप्शन, कुछ किताबों में आपको ऑक्सीमोरॉन मिल जाएगा लेकिन वो गलत है, बी वाला ही बेटर होगा, क्योंकि ऑक्सीमोरॉन में अपोजिट वर्ड आते हैं, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा। इन विच फिगर वावेल साउंड्स आर रिपीटेड, किस अलंकार में, फिगर मतलब हो गया फिगर ऑफ स्पीच, वावेल साउंड यानी स्वर ध्वनि दोहराया जाता है कौन से अलंकार में, उसमें होता है असोनेंस। असोनेंस का मतलब ही होता है स्वर साम्य। क्लियर? क्योंकि स्वरों की जो है जैसे रिपीटिशन होती है, जैसे डियर कम नियर फियर नॉट, तो डियर कम नियर एन ई ए आर, इसमें भी देखिए ईयर ईयर आ गया, फियर में एफ ई ए आर आ गया। क्लियर? तो ये सब क्या है, स्वर साम की एग्जाम्पल पीछे पढ़ाए गए हैं। आगे जो है आपको बता रहे हैं, अगला अलंकार है टाटोलॉजी। टाटोलॉजी इज आल्सो नोन है, टाटोलॉजी को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको प्लियोनाज्म कहते हैं, प्लियोनाज्म। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, ए लुडिक्रूअस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ। क्लियर? तो हमें लुडिक्रूअस डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किस में आता है, तो इसमें एंटी क्लाइमैक्स में आता है। अगर वही असेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो क्लाइमैक्स में आ जाता है। क्लियर? घटता हुआ क्रम, मतलब पहले ज़्यादा महत्व चीज़ बताया जाएगा महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद घटती कम महत्व वाली डिसेंडिंग ऑर्डर बताया जाएगा, तो इसमें एंटी क्लाइमैक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं एंटी क्लाइमैक्स। अगला है क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स जो है वो भी ऑर्डर का क्रम होता है, किस ऑर्डर में रहता है, अभी आपको पता है असेंडिंग, डिसेंडिंग उल्टा क्या होता है, असेंडिंग। क्लियर? तो क्लाइमैक्स असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में, पहले कम महत्व की बताया जाएगा फिर ज़्यादा महत्व की। अगला है सर्कम लोकेशन इज आल्सो नोन है, सर्कम लोकेशन को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम पैरीफ्रेसिस भी कहते हैं, सर्कम लोकेशन अलंकार को। क्लियर? गोल मटोल बात इसमें कहा जाता है, सर्कम लोकेशन मतलब सर्कल की तरह घुमा के बात किया जाएगा, तो पैरीफ्रेसिस हो जाएगा। अगला आई मस्ट बी टाट माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य पढ़ाया जाना चाहिए, एंड बाई यू और भी तुम्हारे द्वारा, तो इसमें कौन से अलंकार हैं, आयरोनी, व्यंग्य किया जा रहा है कि मुझे अपना कर्तव्य पढ़ाया जाना चाहिए और भी तुम्हारे द्वारा, कहने मतलब तुम्हारे द्वारा तुम क्या पढ़ाओगे कर्तव्य। क्लियर? तो व्यंग्य किया जा रहा है, आयरनी। 32 नंबर का है टू गॉसिप इज फॉल्ट, गॉसिप मीन्स बकवास करना, फॉल्ट दोष होता है, टू लायबल ए क्राइम, ठीक है, और लायबल क्राइम अपराध होता है, टू स्लैंडर ए सिन। क्लियर? और स्लैंडर करना सिन होता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या है कि पहले देखिए फॉल्ट है, थोड़ा सा दोष है, फिर क्राइम अपराध है, तो इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स हो जाएगा। अगला बढ़ते क्रम में, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मैं चट्टान पर पानी छप छपाने की आवाज़ सुना, तो इसमें कौन सा अलंकार है, सीधी सी बात है ऑनोमेटोपिया, पीछे भी आया था। क्लियर? ध्वनि सूचक अलंकार, जब आवाज़ सुनोगे ध्वनि होगी। योर्स इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज, तुम्हारा तो केवल लेम एक्सक्यूज में झूठा बहाना है, तो सीधी सी बात है मेटाफर है, झूठा बहाना मान लिया गया। क्लियर? लाइक नहीं लगाया गया। अगला है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तो इसमें कौन सा अलंकार है, पार्सनिफिकेशन, क्योंकि धैर्य उत्तर दे रहा है तो धैर्य तो आदमी तो है नहीं, आदमी की तरह बता दिए, तो ये आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा द रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री, देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री, ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज दाउ सीन, तो कौन सा इसमें अलंकार है, देखिए अर्थ में ओ अर्थ हे धरती संबोधित किया जा रहा है, संबोधन का निशान भी लगा, ओ भी आ गया, सीधी सी बात है अपोस्ट्रोफी अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। ए ब्रीफ सेइंग दैट इंड्स इन विद टर्न ऑफ थॉट, एक संक्षिप्त कहावत दैट इंड्स जो अंत होती है विद इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स, बुद्धिमानी युक्त टर्न ऑफ थॉट्स माने विचारों के मोड़ पर, तो विटी टर्न ऑफ थॉट्स किस अलंकार में होता है, एपिग्राम में होता है, सूक्ति अलंकार होता है। क्लियर? क्योंकि छोटी कोई सूक्त कही जाती है तो उसमें बुद्धिमानी से भरी हुई होती है। अगला डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, वास्तविकता और अपीयरेंस माने दिखावट, इन दोनों में अंतर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। आयरनी में व्यंग मारा जाएगा, जैसा कहा जाएगा दिखाया जाएगा वैसा नहीं रहेगा, कुछ दूसरा ही वो अर्थ समझता है। क्लियर? अगला है इन विच फिगर ऑफ स्पीच ए पार्ट इज यूज टू शो द होल टू ए पार्ट, किसमें जो है पार्ट मतलब हिस्से को पूरे के रूप में और पूरे बताया जाएगा तो हिस्से के रूप में यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सीनेक डकिंग। क्लियर? अगला अलंकार है इन विच फिगर ऑफ स्पीच निगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड एज ए स्ट्रांग अफर्मेशन, किसमें निगेटिव अभिव्यक्ति को मजबूत अफर्मेशन स्वीकृति बनाने के लिए किया जाता है, मतलब निगेटिव का प्रयोग स्वीकृति के लिए, तो उसको कहते हैं हम, आगे देखते हैं ऑप्शन लिटोटीज होगा।
तो देखिए इसमें क्या है कि लिटोटीज आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव एक्सप्रेशन को स्ट्रांग अफर्मेशन के रूप में वर्णन किया जाता है। बात निगेटिव की है, जिससे वह बेवकूफ़ नहीं है, ही इज़ नॉट ए फूल, कहने का मतलब वह इंटेलिजेंट है। अगला है अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, सत्ता जो है मरते हुए राजा को भूल जाती है। तो इसमें सीधी सी बात है, आदमी भूलता है लेकिन यहाँ सत्ता भूल रही है। क्लियर? तो इसमें सीधी सी बात है, मानव की तरह बताया गया पर्सनिफिकेशन। अगला है द प्यूरिटन हैड बीन रेस्क्यूड, पूरे प्यूरिटन को जो है रेस्क्यूड बचा दिया गया है बाय नो कॉमन डिलीवर, किसी सामान्य डिलीवरर, ठीक है, मुक्तिकर्ता के द्वारा नहीं, फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ द नो कॉमन फो, किसी नो कॉमन फो, किसी साधारण शत्रु के द्वारा नहीं, कहने मतलब साधारण शत्रु के द्वारा नहीं की पकड़ से नहीं बचाया गया है, मतलब विशेष शत्रु के पकड़ से बचाया कि यहाँ नो और कॉमन फो, इसमें जो है आपका छिपा है लिटोटीज। नेगेटिव बात कहा गया है अफर्मेटिव के लिए। क्लियर? नो कॉमन फो, कोई सामान्य शत्रु नहीं है, कोई शत्रु कहने मतलब विशेष शत्रु। क्लियर? इस पर असामान्य शत्रु, तो लिटोटीज है। द कप दैट चीयर्स बट नॉट इन इब्रिएट्स। क्लियर? तो इसमें कप दैट चीयर्स, कप जो चीयर्स माने पसंद करता है, बट नॉट इनइब्रिएट्स, लेकिन यह इनइब्रिएट मतलब एक मतलब अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें जैसे पेय शराब पीने की अवस्था में नहीं पहुंचाती। तो कप दैट चीयर्स, कप जो पसंद करता है कप नहीं पसंद करेगा, कप में रखा हुआ कंटेंस जो सामग्री है वो पसंद करता है, जैसे शराब हुआ, कुछ भी हो जो कप में पिया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ कप का प्रयोग कप में रखे हुए प्याले में रखे हुए शराब वगैरह के लिए यूज किया गया है, तो मीटोनिमी इसमें अलंकार हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि पार्ट को होल का पार्ट के रूप में इस तरह से मतलब कप में एसोसिएटेड होता है। मीटोनिमी क्या होता है इसमें, जो मतलब कि बताया जाएगा कोई भी वस्तु वो किसी चीज़ से एसोसिएटेड रहती है, संबंधित होता है, तो मीटोनिमी में संबंधित होता है। सीरक डकी में होल और पार्ट का उपयोग किया जाता है, तो मीटोनिमी इसमें हो जाएगा। द कप दैट चीयर्स, इसमें मीटोनिमी छिपा है। अगला, ही गॉट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर पाया। कौन सा अलंकार है? मेटाफर है, क्योंकि स्वर्णिम अवसर, अवसर को स्वर्णिम मानिए, ठीक है, सुनहरा मानिएगा। 10,000 साइट एट ग्लांस में, एक दृष्टि में 10,000 देखा, 10,000 फूल तो देखे थे, तो हाइपरबोली हो जाएगा, कोई एक दृष्टि में देख नहीं सकता, देखेगा फिर तो गिन भी नहीं सकता कि हाँ 10,000। तो बर्ड्सवर्थ की लाइन है डैफोडिल्स से आई है। क्लियर? विलियम बर्ड्सवर्थ कहे हैं, ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, वह स्मार्ट दिखता है यद्यप वह अपने जीवन का सूर्यास्त पर है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्लियर? तो इसमें आपका हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी। क्लियर? एपोस्ट्रॉफी, सॉरी नहीं, इसमें नहीं, फेस पढ़ दे रहे हैं। ही लुक्स स्मार्ट, वह स्मार्ट दिखता है, दो ही यद्यप वह है एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के सूर्यास्त पर है। तो जीवन के सूर्यास्त पर है, तो जीवन का सूर्यास्त मान लिया गया, इसलिए इसमें मेटाफर हो जाएगा। क्लियर? मेटाफर इसमें, ठीक, जीवन का सूर्यास्त, जीवन को सूर्यास्त मान लिया गया, जीवन रूपी सूर्यास्त। हेल स्माइलिंग मॉर्न, तो स्वागत है मुस्कुराते हुए सुबह, तो सीधी सी बात है, हेल के बाद एपोस्ट्रॉफी भी लगा है, तो सुबह को आदमी की तरह बताया जा रहा है, उसके बाद संबोधन भी किया जा रहा है, तो इसलिए संबोधन अलंकार हो जाएगा इसमें, कि निशानी बता दे रहा है हेल के बाद एपोस्ट्रॉफी। द मून डथ विथ डिलाइट, चंद्रमा विथ डिलाइट, आनंद के साथ लुक दिखती है, राउंड हर, अपने चारों। व्हेन द हेवंस आर बेयर, जब आकाश जो है बेयर मतलब बादलों से रहित हो जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये द फिगर ऑफ स्पीच इज, ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है पर्सनिफिकेशन अलंकार है, क्योंकि मतलब कि क्या है कि मून को आनंद के साथ अपने चारों ओर देखती हैं जब, ठीक है, तो हर का प्रयोग किया गया मून के साथ। क्लियर? वो आदमी की तरह उसके साथ प्रोनाउन लगाया गया, तो इसमें कौन सा अलंकार है? पर्सनिफिकेशन। बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसमें कौन सा अलंकार होगा? बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो इसमें लड़के लड़के ही होंगे, तो सूक्ति है, ये एपिग्राम हो जाएगा। ही शेड्स टीयर्स ऑफ जॉय, वह खुशी के आंसू गिराता है, एट हिज सन्स ब्रिलियंट सक्सेस, अपने पुत्र के शानदार सफलता पर, ठीक है, तो वह क्या करता है? खुशी के आंसू गिराता है। तो अब यहाँ की एक आंसू भी है, खुशी भी है, तो जॉय भी है, टीयर्स है, तो इसलिए ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। अगला है मर्सी ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, मर्सी उसे भी आनंदित करती है जो उसे देता है और जो उसे लेता है। कहने का मतलब पर्सनिफिकेशन है, मर्सी आनंदित करे, कोई आदमी आनंदित करता है, लेकिन यहाँ मर्सी आनंदित कर रही है, तो सीधी बात है पर्सनिफिकेशन अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लोलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर, तो लोलीनेस यंग एम्बिशंस लैडर, नौजवान महत्वाकांक्षा की क्या है? सीढ़ी है। तो सीधी सी बात, लोलीनेस को जो है
मान लिया गया एम्बिशंस लैडर, इसलिए इसमें मेटाफर अलंकार है। अगला है चैटर चैटर एज आई फ्ले, चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर। तो सीधी सी बात है, इसमें चैटर चैटर साउंड करके जो है मैं बहती हूँ, तो टू ज्वाइन ब्रीमिंग रिवर, बहती हुई नदी को में सम्मिलित होने के लिए। तो ध्वनि की बात की जा रहा है, ऑनोमेटोपोइया हो गया। अगला है एग्जल्ट ओ सोर्स, ये किनारों तुम लोग खुशियाँ मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, तो संबोधित किया जा रहा है घंटियों तुम बजो, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, केवल एक मुट्ठी भर चांदी के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो चांदी का मतलब क्या है कि धन दौलत के लिए यूज़ किया गया, इसमें सीन एक डकी है, ठीक है, तो वो धन दौलत के लिए गया, पार्टी का होल के रूप में यूज़ किया गया। सिल्वर का मतलब बहुत सारी मतलब सिल्वर का मतलब यहाँ प्रॉपर्टी से है, थोड़ी सी सिल्वर चांदी के लिए मतलब खजाने के लिए, पैसे के लिए। क्लियर, इसमें से नकडकी का प्रयोग किया गया। अगला है सर्च आउट द फिगर ऑफ ऑक्सीमोरॉन का पता लगाओ, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीमोरॉन किस में है, एंड हैविंग नथिंग हियर था, बिल्कुल इसमें ऑक्सीमोरॉन है, इंटर में भी है, पढ़े हो, आगे बढ़ जाइए, जब आंसर मिल गया तो आगे बढ़ जाइए। क्लियर, एक ही पता लगाना था। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, हमारे मधुरतम गीत वे हैं जो दुखपूर्ण विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात है ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि स्वीटेस्ट सॉन्ग भी बताया गया, सैडेस्ट भी बताया जा रहा है। क्लियर, दोनों अपोजिट वर्ड, स्वीटेस्ट का सैडेस्ट बता रहे हैं। ऑक्सीमोरॉन, सी वॉक्स इन ए ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस, वह सौंदर्य में टहलती है इन द नाइट ऑफ क्लाउडलेस, ठीक है, क्लाउडलेस क्लाइम्स। अब देखिए सीधी सी बात है, इसमें लाइक आपको मिल जा रहा है, सीधी सी बात है सिमिली बता दो। क्लियर, आगे बढ़ जाइए। इट इज़ ए वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, यह बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चों को जानता है। तो सीधी सी बात है, कहावत कही गई है, एपिग्राम है। क्लियर, सूक्ति या कहावत। क्लियर, बुद्धिमान पिता अपने बच्चों को जानता है, मतलब बच्चों को जानकारी रखना चाहिए बच्चों की। कैनॉन टू राइट ऑफ देम, ठीक है, कैनॉन में तोप होता है, बारूद होता है, तोप, गोली बारूद। टू राइट ऑफ देम, तोपें जो है टू राइट ऑफ देम, ठीक है, उनके प्रति जो है अधिकार रखती हैं। कैनॉन टू लेफ्ट ऑफ देम, उनको छोड़ देती हैं। कैनॉन इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने है तोपे। बालिड एंड थंडर, बालिड माने क्या होता है, बालिड माने तो गोली मारना या बारूद फेंकना, थंडर माने गरजना। तो सीधी सी बात है, यहाँ बालिड एंड थंडर से पता चल जा रहा है, तोपे अगर जैसे तोपों से मतलब बारूद फेंका जा रहा है, और थंडर, और वो गरज रही है तोपे। क्लियर, गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही है फेंकने से। तो इसमें सीधी सी बात है, आवाज़ की बात की जा रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, ऑनोमेटोपोइया। अगला है सी सो स्पेक द सेराफ अब्डिल, ठीक है, अब्डियल फेथफुल फाउंड एमंग द फेथलेस फेथफुल ओनली ही हियर द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के, करें कि सी स्पेक द सिराफ आइडियल, ठीक है, वह कहा, सिराफ माने होता फरिश्ता, आइडियल फेथफुल, ठीक है, फेथफुल फाउंड मतलब वफादार पाया विदा होते समय। एमंग द फेथलेस, विश्वासहीन में, फेथफुल ओनली ही, केवल वह है। तो इसमें देखिए मतलब कि सीधे सीधे विपरीत बातें किया जा रहा है। तो क्या कि फेथफुल फाउंड पा रहा है, तो फेथलेस भी कहा जा रहा है। तो विपरीत के लिए जो है आप चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, एंटीथेसिस झलक रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप। तो देखिए इसमें एंटीथेसिस अलंकार है, क्योंकि विपरीत बातें किया जा रहा है। क्लियर, दो क्लाज रहते हैं, उसमें दोनों विपरीत बातें किया जाता है, तो एंटीथेसिस रहता है। जैसे और भी एग्जाम्पल बता दें, जैसे गॉड मेड द वर्ल्ड, भगवान ने संसार बनाया, एंड मैन मेड द कंट्री, और मनुष्य ने देश बनाया। क्लियर, मैन मेड हाउस, मनुष्य ने घर बनाया। क्लियर, इस तरह से भी बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे डिवाइडेड भी मतलब फॉल, क्लियर, और मतलब संगठन से जैसे उत्थान होता है, विभाजन से पतन। क्लियर, चलिए देखते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये है कि यूनाइटेड होकर हम स्टैंड हो सकते हैं, डिवाइड होकर फॉल हमारा पतन हो सकता है। इस तरह से एंटीथेसिस में एग्जाम्पल आते हैं। तो इसमें एक एंटीथेसिस है, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, क्लियर, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, नग्न होकर प्रत्येक दिन, ही क्लैड, क्लैड में से होता पहने रहना, कपड़े पहने रहना। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, जब वो अपने कपड़े को पुट ऑन मन पहने रहता है। पुट ऑन मतलब क्या होता है, पहनना भी होता है, पुट ऑन में जलाना भी होता है। क्लियर, तो इसमें दो दो अर्थ होता है, जैसे पुट आउट माने बुझाना होता है। क्लियर, पुट ऑफ भी होता है, उतारना की अंग्रेजी। तो यहाँ सीधी सी बात है, डबल मीनिंग पुट ऑन का निकल रहा है, इसलिए इसमें पन अलंकार हो जाएगा। पन मतलब स्लेश, स्लेश अलंकार में एक से अधिक शब्द
निकलते हैं। जैसे हिंदी में पानी गए न उबरे मोती माने सोन, पानी से इज्जत भी होती है, पानी से पानी भी होता है। क्लियर। अगला, नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, ज्ञान घमंड होता है, दैट नोज सो मच, जो इतना ज़्यादा जानता है। विजडम इज हम्बल, बुद्धिमानी में हम्बल विनम्रता होती है, दैट इट नोज नो मोर, जिसमें यह और अधिक नहीं जानता। इसमें कौन सा अलंकार है? नॉलेज इज प्राउड, अब क्या है कि ज्ञान को घमंड होता है, ज्ञान को थोड़ी ना घमंड, आदमी को घमंड होता है ना, तो आदमी की तरह इसको बताया जा रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? पर्सनिफिकेशन। द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज, भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है इज टू स्पीक, इसे बोलना है। इसमें कौन सा अलंकार है? क्लाइमैक्स, क्योंकि भाषा लर्न करोगे तब बोलोगे, पहले लर्न की बात की फिर बोलने की, असेंडिंग ऑर्डर में बताया जा रहा है। क्लियर। अगला, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, ठीक है, एंड इन द डस्ट ही इक्वल्स विद द पुअर क्रोक्ड साइड एंड स्पेड। क्लियर। इन दीज लाइन्स फिगर ऑफ स्पीचेज। अब यहाँ क्या है कि सेप्टर मतलब राजदंड होता है, क्राउन मतलब मुकुट होता है, मस्ट टम्बल डाउन, टम्बल डाउन मतलब नष्ट होना, नष्ट कर दिया जाना चाहिए, टम्बल में से लुढ़कता भी नहीं होता है, लेकिन टम्बल डाउन में नष्ट होना। अब यहाँ क्या है कि सेप्टर राजदंड, क्राउन माने मुकुट, मस्ट टम्बल डाउन नष्ट हो जाना चाहिए। क्राउन का मतलब क्या है? क्राउन को पहनने वाला मतलब राजा। क्लियर। राजदंड तो राजा के पास ही रहता, तो यहाँ सीधी सी बात है, एंड इन द डस्ट ही इक्वल मेड, और मिट्टी से वह बराबर बना है, विद द पुअर क्रूक्ड, ठीक है, साइड, क्रूक्ड मतलब टेढ़े, साइड में से होता है हंसिया होता है, दराती होती है, एंड स्पेड, स्पेड मतलब फौड़ा होता है, फौड़े से खोदना भी होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो सीधी सी बात है, शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट बी टम्बल डाउन। क्राउन मतलब मुकुट होता है, मुकुट मतलब मुकुट को पहनने वाला यानी कि राजा, तो उससे संबंधित बात किया जा रहा है, मेटोनिमी हो जाएगा। क्लियर। मेटोनिमी में किसी से संबंधित बात किया जा रहा है। क्लियर। अगला है, जैसे हम कहते हैं क्राउन शुड बी रिस्पेक्टेड, राजा का सम्मान किया जाता है, तो क्राउन मतलब क्या? राजा, ठीक है, क्राउन को पहनने वाला यानी कि उससे संबंधित जो मेटोनिमी हो जाएगा। अगला, सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी, सैनिक जो है गौरव के लिए लड़ता है, एंड सीलिंग ए डे, और एक दिन सीलिंग के लिए लड़ता है। सीलिंग माने होता है ब्रिटिश का एक सिक्का है, उसको सीलिंग कहते हैं, जैसे हम लोग रुपये कहते हैं। मतलब सैनिक जो है ग्लोरी के लिए लड़ता है। फिर कह रहे हैं कि एक दिन सीलिंग ए डे, और दिन में एक दिन में एक सिक्के के लिए लड़ता है। तो बताओ, अब गौरव के लिए लड़ेगा, सिक्का क्या है? सिक्का तो छोटी बात है उसके लिए, सैनिक के लिए ना, एक सिक्का, एक सिक्के लिए नहीं, गौरव के लिए लड़ा तो वो ज़्यादा बड़ी बात है गौरव के लिए लड़ना, और सीलिंग क्या है? छोटी बात है, तो महत्व तो कम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? एंटी क्लाइमैक्स। अगला है, ही वाज ए लर्नेड मैन, वह एक बुद्धिमान, लर्नेड माने पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वान आदमी था, एमंग लॉर्ड्स, सामंतों के बीच में, एंड ए लॉर्ड एमंग द लर्नेड मैन, और एक विद्वानों के बीच में सामंत था। तो सीधी सी बात है, इसमें ये सूक्ति कहा गया है, तो एपिग्राम हो जाएगा। क्लियर। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बताए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी आपको बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा के रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, समय से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ताकि मिल जाए और आप अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।